सूर्यकांतल सीजन 2 तान्याताई नॉवेल्स किस नंबर 33। इधर आओ, उसने उसे वॉशरूम में ही आने को कहा। लाइबा हमेशा की तरह नफी में सर हिला गई। हैदर गुस्से से भड़क उठा। वो बाहर निकला और एकदम उसको दोनों बाजू से जकड़कर ऊपर उठा लिया, यहाँ तक कि उसके अंदर इतनी शिद्दत थी कि लाइबा के कदम जमीन से ही उचक गए थे। जानबूझकर करती हो ना ये हरकतें, तुम जानबूझकर करती हो। तुम लापरवाह बनने की कोशिश करती हो ताकि लोग तुमसे मुतासिर हों। अपनी मासूमियत का चारों तरफ ढोंग रचाकर सबको अपनी जानी माल करना चाहती हो तुम, वो चिल्लाया। लाइबा मछली, उसके हाथों की शक्ति इतनी थी कि उसे लगा उसके दोनों बाजू टूट जाएंगे। बकवास कर रहा हूँ मैं, जवाब दो। उसने उसे झटक कर बेड पर फेंका। लाइबा बेड पर सीधी जा गिरी, जबकि हैदर सुर्ख नजरों उसकी आंसू से भीगती आंखों को देखने लगा। आप गलत फहमी। हैदर शायद अपने आप में नहीं था, तभी उसके बालों को सख्ती से जकड़कर उसने लाइबा को अपनी तरफ खींच लिया। मेरे यहाँ लगती है जब तुम किसी से बात करती हो, यहाँ। उसने लाइबा की उंगली पकड़ के अपने दिल के मुकाम पर रखी। लाइबा को उसका वजूद तपता हुआ महसूस हुआ। तुम्हें क्या लग रहा है, मेरा झुकाव तुम्हारी तरफ हो रहा है तो इससे मुराद ये है कि तुम दुनिया की अप्सरा तरीन लड़की हो जो मुझे ना मिली तो हैदर जिंदा नहीं रह सकता। यू डैम शिट। हैदर तुम्हारे बिना पहले भी बहुत अच्छा रह रहा था। मेरे दिमाग की खराबी का फ़ायदा ना उठाओ लाइबा, वो चीखा। लाइबा भी सख्ता रोने लगी। वो कितना बदगुमान हो रहा था उससे। आप हमसे यूँ बदगुमान हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वह अपने आंसू साफ करती बोली थी। ऐसा कुछ नहीं है। वो रुका, घूर कर उसे देख रहा था, थम गया। से अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में किया हो, उसके सामने से हट गया। बालों में हाथ फेरा और बामुश्किल तमाम अपने गुस्से से तेज होती सांसों को काबू में कर उसने लाइबा को खड़े होने का इशारा किया। वो जल्दी से खड़ी हो गई। जाओ यहाँ से। वो खुद जानता था ये बात उसने कितनी मुश्किल से बोली थी, जबकि लाइबा को लगा उसका दिल निकल जाएगा। हैदर की हल्की फुल्की और ज़बरदस्ती की कैद की गई ये तवज्जो उसे अच्छी लगने लगी थी। वो उस पर गुस्सा सिर्फ अपनी बेइज्जती का हल्का सा बदला लेने के लिए करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। वो उसे चिढ़ा रही थी किसी और की जानिब मुतवज्जा होकर। क्या उसमें इतनी जुर्रत थी कि वो किसी और की जानिब उसे छोड़कर मुतवज्जा हो जाती। लाइबा उसे नम भीगी भीगी पलकों से आंखें चपक चपक कर देख रही थी। जाओ, वो संजीदगी से और आहिस्ते से बोल रहा था। वो चीखना नहीं चाहता था। हम नहीं जाएंगे। अचानक वो जिद्दी लहजे में बोलती बेड पर बैठ गई। हैदर ने उसकी जिद पर दांत पीस लिए। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ लाइबा, चली जाओ यहाँ से। वो झटक गया, जबकि वो नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। अब हमें यहाँ लाए थे, आप ही हमें लेकर जाएंगे। हम क्यों जाएं? हमने कहा था वहाँ से उठा कर ले आओ। वो मुंह बनाती बोली, जबकि हैदर तपता हुआ उसकी शक्ल देखने लगा। मैं वाकई पागल हो रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर जाऊँगा और मैं ऐसा चाहता नहीं। मेरी बर्दाश्त से सब बाहर हो रहा है। जस्ट गेट आउट। वो चीखा और उसका हाथ पकड़ के बाहर धकेलने लगा। हैदर, लाइबा नरमी से बोली। इस पागलपन में भी वो उसका साथ न दे सकी तो कैसी मोहब्बत थी उसकी। वो जिस तरह बोली थी, हैदर दीवार सख्ती से जकड़ गया। वो दवाई ले सकता था। उसका दिमाग फट रहा था दर्द की शिद्दत से, लेकिन वो खुद भी जिद में आ गया था। लाइबा 2 कदम चल के उसके नज़दीक आ गई। मालूम नहीं कैसे उसने अपने कांपते हाथों को उसके शर्टलेस शानों पर रखा और बिल्कुल नरमी से उसके सीने से लग गई। और ये वो मकाम था, हैदर को लगा सारी जान बस उसी जान में समा गई हो। लाइबा का हाथ आहिस्ते से उसके सीने को सहला रहा था। हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सी आपको इतना गुस्सा है। हम किसी से बात नहीं करेंगे।
हम कसम खाते हैं वो सिर्फ अपने सर दर्द के बारे में बता रहे थे, मजीद कुछ नहीं। आप गुस्सा ना करें। उसने सर उठा के उसकी जानिब नहीं देखा था, जबकि हैदर यूं ही खड़ा था। पूरे वजूद में जो चूंटियां सी रेंगने लगी थीं, दिमाग जुलावे की तरह फटने को बेताब था। वो महसूस कर सकता था उसके ज़रा से छूने से सुकून की मुसर्रत लहर जिस्म में दौड़ गई थी। तुम जानती हो तुम्हारा एक कदम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वो अपने बारीक कसरती बाजू को उसकी कमर के गिर्द हायल करता बोला था। कुछ इस तरह के लाइबा ने लब दांतों तले दबाकर उसकी गिरफ्त पर उठने वाली तकलीफ को बर्दाश्त किया था। हैदर ये हसीन मंजर देखने लगा। दिल की तमाम धड़कनें थम गई थीं। उसने अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी। तकलीफ हो रही है, वो आहिस्ते से बोला। लाइबा ने आंखें बंद की कि नफ़ी में सर हिलाया। हैदर की बिशानी पर 2 पल डले और उसने गिरफ्त को मज़ीद तंग किया, यहाँ तक कि उसके लबों से आवाज़ सी आ निकली थी। अब वो उसके हसीन चेहरे के नज़दीक तर आ गया। लाइबा भी जैसे जिद बांध गई थी। नफ़ी में सर हिला के उसे जानबूझ के दोबारा तपाने लगी, जबकि हैदर ने गिरफ्त को जानलेवा हद तक तंग कर लिया और वह बेसाख्ता मचल उठी। एक बात तो तय है लाइबा हैदर, वो बेहद सुकून से बोला। लाइबा ने अपने जख्मी होंठ को अपने हाथ से साफ किया तो आंखें भीग गईं। ना तुम्हें मैं छोड़ूंगा ना कभी अपनाऊंगा। वो सुकून से उसके सामने टांग पे टांग जमा के बैठ गया और लाइबा को लगा अचानक वो फिर से उसी खौल में बंद हो गया हो जहाँ वो लाइबा से बेहद नफरत करता था। वो नजरें झुकागी उसके आगे दम मार ही नहीं सकती थी, लेकिन अच्छा नहीं लगा अब भी उसे उसकी जगह पे खड़ा देख, जबकि वो खुद उसकी जानी बढ़ी थी। उसके कदमों में उलझा अपना दुपट्टा उठाने लगी तो बेसाख्ता बहुत सारा रोना आ गया। जैसे उसने चाहा लाइबा ने उफ तक नहीं किया और अब भी उसे ये बताना चाह रहा था कि वो उसे नफरत करता है। वो कुछ नहीं बोली और उसके कदमों से दुपट्टा उठा लिया।
दुपट्टा उठाकर उसने अपने बालों को समेटकर आगे किया, क्योंकि कैचर तो उसके पाँव के नीचे आके टूट चुका था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। हैदर संजीदा नज़रों से उसे देख रहा था। अजीब कैफियत थी, उसे सुकून से रहने नहीं देना चाहता था। अब वो दूर जाना चाहती थी तो दिल में घुटन सी हो रही थी। वो उठा और उसके पीछे आया, मगर लाइबा गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। हैदर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो जाता। उसने ड्राइवर को इशारा किया और लाइबा ने अपना चेहरा छुपा लिया। हालांकि वो उसका शौहर था, लेकिन फिर भी इस वक्त उसका दिल कट रहा था, इस एहसास से कि यहाँ मौजूद मुआजिम उसके बारे में क्या राय रख रहे होंगे। वो जैसे अपनी नज़रों में शर्मिंदा सी होती घड़ने को थी। जल्दी से गाड़ी में सवार होगी। मालूम नहीं उसकी कैफियत वो समझा था या नहीं, लेकिन देख उसी को ही रहा था। और ड्राइवर ने हैदर के इशारे करने पर गाड़ी मुर्तज़ा हाउस की जानिब बढ़ा ली, जबकि लाइबा ने उसे टोक दिया। वो हॉस्पिटल जाना चाहती थी और इतने रस्ते में उसने खुद से बहुत से वादे कर लिए थे। उपकरण का फंक्शन तो तमाम हो गया, जबकि सभी हैदर के बारे में बातें कर रहे थे। ज़रियाब जानता था वो लाइबा को लेकर गया है। कहने को तो वो खुद भी इस वक्त बहुत बेचैन था, लेकिन बार बार ये ख्याल आ जाता कि वो उसका शौहर है। हैदर को फ़ोन कर ज़ार सलार की आवाज़ पर ज़रियाब सोच से बाहर निकला और सर हिला दिया। उसने हैदर को फ़ोन किया, जिसने कॉल पिक नहीं की थी। ये तो आम बात थी, जबकि दूसरी तरफ ज़रियाब ने बाय चांस ही लाइबा को कॉल की और दूसरी बेल पे कॉल अटेंड होगी। उसने सलाम किया। कहाँ हो लाइबा? अच्छा तो नहीं लगा यूँ पूछना, मगर वो पूछने लगा, हम हॉस्पिटल हैं, आपको कोई काम था? बताएं, सब खैरियत है? वो अपनी आवाज़ संभालती बोली। ज़रियाब ने सुकून का सांस भर लिया, सांस बहाल किया। कुछ नहीं, नहीं बस वैसे ही, वो हल्के फुल्के अंदाज में कहकर कॉल कट चुका था। कॉल नहीं उठा रहे भाई, ज़रियाब ने बताया। सलार ने सर हिलाया। अब उसे कोई नहीं बुलाएगा, आना होगा तो आ जाएगा, वरना ना आए। सलार ने ज़रा संजीदगी से कहा। आप? जिमल ने कुछ कहना चाहा। बस जो मैंने कह दिया, यकीनन उससे आगे तुम जानने की बात नहीं करोगी। वो सबके सामने सख्ती से पहली बार उससे बोला था। जिमल चुप की चुप रहेगी, जबकि सलार सबके बीच से उठकर जा चुका था। अगला दिन मुर्तज़ा हाउस में मेहंदी का था। ज़रियाब पर काम का बर्डन था। लोन में ही सारी अरेंजमेंट्स होनी थी और सारा काम वो खुद करा रहा था। सारा लोन डेकोरेट करा के वो अंदर आया तो शदीद प्यास का एहसास हुआ और वो किचन में आ गया। किचन में और भी ख़वातीन थी। वो वहीं बाहर ही रुक गया, जबकि उसने देख लिया था अंदर रुशानी शेल्फ पर बैठी स्ट्रॉबेरीज खा रही थी। वहाँ सब लड़कियाँ थीं, उसकी दोस्तें थीं और अंदर आयशा भी थी। सर आपको कुछ चाहिए? हालांकि यह रुशाने का था। ज़रियाब को उस पर गुस्सा चढ़ा। जी अगर पानी का गिलास मिल जाए तो, वो संजीदगी से बोला। वो अब भी नहीं ली थी, मालूम नहीं किस बातों में लगी हुई थी। जबकि दूसरी तरफ आयशा ने जल्दी से उसके लिए ठंडा पानी का गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया तो ज़रियाब की उंगलियां बेसाख्ता उससे मिस हो गईं। वह एकदम हाथ खींच गया, जबकि आयशा भी जानबूझकर हाथ खींचकर घबराने की एक्टिंग करने लगी। ज़रियाब शर्मिंदा होता वहाँ से पलट गया। रुशाने की एक कज़न ने सारा मंजर देखा था। रोशी, ज़ार भाई यहाँ आए थे, वो जो भी मांग रहे थे तुम्हें देना चाहिए था, वो बोली, जबकि रुशाने को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात से।
तो क्या हो गया? आयशा मेरी दोस्त है, वो सुकून से बोली। दोस्त? वो इससे पहले कुछ और मज़ीद बोलती कि रिमशा की पुकार पर रुशाने एकदम झटके से उठी और बाहर भागी। यकीनन अब मिन्हा आपी और नूर आपी के साथ उसे भी पॉलर जाना था। वो ज़िंदगी में पहली बार पॉलर से तैयार होने वाली थी और बेहद एक्साइटेड थी। जल्दी से भागकर वो मिन्हा और नूर वाली गाड़ी में सवार हो गई और अपना जोड़ा भी रख लिया। सबको लाइबा का ख्याल आया था। तभी रिमशा ने उन्हें ताकीद की कि वो लाजमी लाइबा को हॉस्पिटल से ले जाएं। वो बच्ची अकेली रह जाती तो क्या तैयार कैसे होती, जबकि उसका ड्रेस भी उन लोगों के ड्रेस में रखा था जो कि रिमशा और नैना ने ही बनवाया था। मिन्हा मुस्कुरा रही थी जबकि रोशानी की तो बतीसी भाई थी। अलबत्ता नूरकल से अब तक बिल्कुल चुप थी। मेहंदी के फंक्शन के अरेंजमेंट्स बहुत बेहद खूबसूरत थी कि लॉन जगमगा उठा था, जबकि सलार, कबीर, आरिस और जैन जहाँ मेहमानों को रिसीव कर रहे थे, वहाँ ज़रियाब जल्दी से तैयार होकर थका थका सा फंक्शन में शामिल हुआ था। उसने वाइट कुर्ता डाला हुआ था और वह बेहद हैंडसम लग रहा था कि आयशा, जो सारा दिन यहीं थी, आज उसे देखती ही रह गई। रुशाने की किस्मत से हसद भी खूब हो रही थी। आज उसने ज़रियाब के साथ पूरा दिन गुजारा था, उसके छोटे छोटे काम करके। जैसे अभी कुछ देर पहले वो अपना कुर्ता प्रेस करने के लिए इधर उधर भी रहा था और आयशा ने उसका कुर्ता प्रेस करके दिया। अगर रुशाने यूं ही बीच से निकल जाए तो कितना अच्छा हो। वो इतने बड़े घर की बहू बन जाए और इतने शानदार शख्स की बीवी। वो सोच रही थी और तभी महफिल में इस शानदार शख्स से बढ़ के एक और शख्स की आमद ने वहाँ सब लड़कियों के दिल थमा दिए थे। ब्लैक कुर्ता शलवार में बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए वो मेहमानों की तरह ही अंदर दाखिल हुआ और सलार ने उसे स्पाट नज़रों से देखा। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। आप खुश तो होंगे नहीं? बाप के सामने खड़ा हुआ पूछने लगा। मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर तुम ये जिम्मेदारी समझते कि तुम इस घर के फर्द हो, बाहर से आने वाले मेहमान नहीं, सलार ने कहा और उसके खूबरू चेहरे पर हाथ रखकर उसका गाल थपथपा दिया। जाओ भाई के साथ मदद करो, वह बोला। हैदर चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर वहाँ से हटकर ज़रियाब के पास आ गया। शहज़ादा हैदर मुर्तज़ा, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। आपने महफिल में आकर महफिल में जान भर दी। उसके बगल गिर होते वो तंज़िया लहजे में बोला, जबकि हैदर हंस दिया। कई लोग उन दोनों नौजवानों को देख रहे थे। शर्म नहीं आती भाई आपको? मैं अकेला था यार पूरे दिन। अच्छा बस, ज़्यादा मनमनाने की ज़रूरत नहीं है। हैदर कहाँ भरम रखने वालों में से था। उसके सीने पर पंच बनाकर मारता बोला, जबकि ज़रिया मुस्कुरा दिया। उसकी अवलीन ख्वाहिश थी हैदर उनके साथ रहे, मगर उस वक्त कोई जिक्र छेड़कर उसका मूड ऑफ नहीं करना चाहता था। और उसके बाद फंक्शन में वो घुल मिल गया। कहीं से नहीं लग रहा था वो उनसे अलग था। सलार खुश था उन दोनों को साथ देखकर और जिमल भी। सारिम की फैमिली सबसे पहले आई थी और मुझसे जाए सारिम भी। सबने उनका इस्तकबाल किया। अलबत्ता हैदर सर झटक कर दूर हो गया। हैदर सलार ने घूरा, जबकि मुंह बनाता बाप को देखने लगा। मुझे नहीं मिलना, साफ सारिम की फैमिली के मुंह पर कह के वो सलार और कबीर, आरिस, जैन को ऑकवर्ड छोड़ता वहाँ से हट गया। जबकि कबीर ने नफ़ी में सर हिलाया और खुद आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। ये हैदर भाई, आपको तकलीफ़ क्या रहती है? 2 मिनट ठीक रहते हैं और अगले 2 मिनट पर
आपको फिर दौरे पड़ जाते हैं। सरियाब सीने पर हाथ बांधे उसे देखने लगा। मेहमानों को रिसीव वो कर चुके थे, सिर्फ दूल्हों का इंतज़ार किया जा रहा था। खुशखबरियों में मसरूफ़ थे, लोग खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। चारों जानिब सुकून और अमन था। जबकि हैदर टांग पर टांग रखे झुला रहा था। ज़हर लगता है सारी मुझे, और मुझसे झुक झुक कर ये फॉर्मल हरकतें नहीं होती। वो सर झटक कर बोला, मेरी शादी पर हो जाइएगा, थोड़े से फॉर्मल, मेहरबानी होगी आपकी। ज़रियाब हंसा था, उसके नेचर से आगाह था। और मेरे भाई की शादी होगी, हैदर एक हंगामा ना खड़ा कर दे तो कहना। आंख मारता वो बोला, जबकि ज़रियाब हंस दिया। बस डैड से जंग का हंगामा ना हो, बाकी सब कबूल है। वो आजिज़ सा आया। ये तो डिपेंड करता है, डैड इंसान ही रहे। डैड का अंदर का हैवान जागते ही मेरे अंदर के हैवान को हवा मिलती है, हवा। हंसते हुए वो शरारती नज़रों से देखता बोल रहा था। ज़रियाब भी हंस रहा था। और अचानक की महफिल में दूल्हों के आने की आमद उठी। वो दोनों मुड़कर देखने लगे। मीना और नूर बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेहंदी के हिसाब से मुख्तलिफ रंगों से भरे लहंगों में वो हया से नज़रें झुकाई हुई थी, जबकि उनके एक तरफ रुशाने और दूसरी तरफ लाइबा थी। रुशाने डार्क ग्रीन फ्रॉक में थी, बालों की ढीली से चुटिया बनाए पाँव तक आता फ्रॉक, और गहरे गले से वो अगर ज़रियाब पर बिजलियां गिरा रही थी तो महफिल में और कौन उसके गहरे गले से झांकते शफाफ गर्दन और वजूद को देखकर आंखें खेस नहीं कर रहा होगा। ज़रियाब के चेहरे पर संजीदगी छा गई थी उसे देखकर, जबकि दूसरी तरफ लाइबा थी। उसने लॉन्ग शर्ट और खुला ट्राउज़र पहना हुआ था। पूरी ब्लैक लॉन्ग शर्ट पर कामदार गोल्डन, जबकि गोल्डन दुपट्टा भी फैलाया हुआ था। चेहरे पर हसीन मेकअप और सुर्ख लिपस्टिक के साथ वो बिल्कुल मुनफरिद, बिल्कुल अलग और किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जबकि उस पर हाथों में गजरे और मुस्कुराहट ने उस महफिल में उसे सबसे अलग कर दिया था। हैदर ने उसे मुकम्मल अपनी नज़रों में भर लिया। वो मुस्कुराती हुई उसके आगे से हवा के झोंके की तरह गुजर गई। हैदर ने जेब से सिगरेट निकाल कर बेखुदी में सिगरेट लबों में बड़ी सख्ती से दबाई थी। वो सब भूल चुका था, उनकी आखिरी जंग, और इस वक्त उस सुर्ख लिपस्टिक को बर्बाद करने का सोच रहा था। और अभी सिगरेट लगाई ही थी कि किसी के जहरीली नज़रों का एहसास होते ही उसने ताक़ुब में देखा और एकदम सिगरेट छूट गई। सिलार उसे दांत पीस कर देख रहा था। वो सिगरेट निकाल कर फेंक चुका था। अपनी ज़िंदगी में तो सब कर लिया, मुझे सिगरेट पीने पर भी घूरा जा रहा है। वो बड़बड़ाकर वहाँ से हट गया। उसका सेलफोन बजा और वो, जो ज़रियाब की किसी बात पर हंस रहा था, अचानक कॉल पिक कर गया। जहाँ पर भी हो फ़ौरन इस एड्रेस पर पहुँचो। अजान की परेशान कुन आवाज़ पर वो सीधा हुआ और उसके बाद कुछ भी सुने बिना ही वो वहाँ से बाहर निकलता चला गया। भाई, ज़रिया पीछे से चिल्लाया, जबकि हैदर खामोशी से वहाँ से निकल गया। और एक बार फिर सलार उस पर भड़क उठा, क्योंकि वो फिर सब कुछ छोड़कर किसी का भी लिहाज किए बिना वहाँ से जा चुका था। वो चेयर घसीट कर उसके सामने बैठ गया। वो आदमी शिद्दत से रो रहा था। उसे बड़ा अजीब लगता था जब मर्द रोते थे। बताओ, कैसे जानते हो तुम कमाल को? मेरा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया उसने, वो आदमी दर्द से चिल्लाया। मेरे बेटे के सीने में 6 फायर मारे उस कमाल ने, वो आदमी तड़प तड़प कर बता रहा था। उसका कोई कसूर नहीं था साहब, वो तो अपना काम अमानतदारी से कर रहा था। मगर उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया।
वो चोर नहीं था, उसको मारा पीटा और मार दिया एक वाहद सहारा मेरे घर का उसने मार दिया, सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर। उसके मुलाजिम भी उसी की तरह जालिम है साहब। मेरी भी मेरी बीवी जवान बेटे की मैयत देखकर वहीं दम दे गई। वो बेटे के जनाजे पर ही गिर गई। मेरा बेटा और बीवी मर गए। मैं अपनी बेटी को छपाता पी रहा हूँ। उसने खुलेआम कहा था कि वो मेरा ख़ानदान तहस नहस कर देगा। बेबुनियाद बात पर मेरा बच्चा चोर था ही नहीं। वो मुझे रो रो कर कहता था मैंने चोरी नहीं की। फिर भी उस पर इतना जुल्म किया कमाल ने। मैं अदालत में चीख चीख कर बताऊंगा साहब। वो वैशी है, वो दरिंदा है, वो घटिया आदमी है। वो पूरी तरह रोते चीख चीख कर उन्हें अपने सच्चे होने का यकीन दिलाने लगा था। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आजाद जानता था हैदर एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। उसने अपने मुलाजिम से उस आदमी को वहां से ले जाने का कहा। मतलब वाजिया है, एक तुम्हारा हिसाब किताब नहीं देना उसने। बहुत से लोगों का मुजरिम है, अजान बोला, जबकि हैदर ने सर हिलाया। उसके घर का इल्म हो गया उसके घर का इल्म हो गया है, मगर वो अपने महल नुमा घर में कहीं नहीं है। हैदर ने उसे सवालिया नजरों से देखा और अचानक उसे एक बात याद आई जब उसने कॉल की थी कि जब वो होश में आएगा कमाल की खाक भी उसे नहीं मिल सकेगी। ये आदमी उसके मुलाजमों में से है। हैदर ने अजान की जानिब देखा जिसने सर हिलाया। फिर उसे कमाल के बारे में बहुत कुछ पता होगा। हैदर बोला, हाँ उसी से घर का इल्म हुआ था, मगर वो अपने किसी भी घर में नहीं है। अजान बोला। हैदर ने सर हिला दिया। वो नहीं है तो उसका घर तो है, वो अजान को देखकर बोला, जबकि अजान समझ गया। लेकिन ये इलीगल होगा। वो कुछ देर बाद बोला, हैदर इलीगल ही है। हैदर स्पॉट लहजे में बोला।